अगला श्लोक देखेंगे। अब अगला श्लोक यह पद भाग का ही है, तीसरा श्लोक है। हम हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यदि करी पकड़ी। कहने का मतलब क्या है? क्या करें गोपियाँ? हमारे हरि, हमारे लिए हरि। गोपियाँ क्या कर रही हैं? हमारे हरि, यानी हमारे लिए हरि। हारिल की लकड़ी, हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पंछी का नाम है। हारिल एक पंछी का नाम है। हारिल पंछी, हारिल कौन है? एक पंछी का नाम है, एक पंछी है। की लकड़ी यानी लकड़ी, लकड़ी, हारिल पंछी की लकड़ी। हारिल एक पंछी है और वो पंछी एक लकड़ी लिया है, तो वही कहना चाहती हैं हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। कौन? श्री कृष्ण। फिर देखते हैं, हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी। क्या करें गोपियाँ? हे उद्धव, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए, हे उद्धव, इतना तो बोलेंगे ही, हे उद्धव श्री कृष्ण, श्री कृष्ण यानी हरि। हरि कौन है? हरि किनका रूप है? श्री कृष्ण ही है ना। श्री कृष्ण के रूप हरि हैं और हरि ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, हे उद्धव श्री कृष्ण हमारे यानी हमारे लिए, यानी श्री कृष्ण हमारे लिए क्या? हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी यानी हारिल पंछी की, हारिल के बाद हम पंछी बोलेंगे, हारिल पंछी की लकड़ी, तो आगे बोलेंगे लकड़ी के समान है। कौन? श्री कृष्ण। हे उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। हे उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। फिर देख लेते हैं, हमारे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी श्री कृष्ण हमारे लिए, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। कौन? श्री कृष्ण। किसके लिए? गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि हमारे लिए। गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। अब आपको हम जरा समझाना चाहते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे एक पंछी होता है, एक पंछी यदि किसी एक तिनका को, यदि एक पंछी किसी एक तिनके को पकड़ लेती है तो उड़ने लगती है। अब ये सोचिए कि वह पंछी क्यों उड़ रही है? एक पंछी एक तिनका को, एक घास को पकड़ लेती है तो वह उड़ने लगती है। तो अब बताइए सोच कि वह पंछी क्यों उड़ रही है? क्योंकि वह तिनका ली है। यदि तिनका न होता तो वह पंछी उड़कर न जाती। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पंछी उड़ रही है उसका उद्देश्य क्या रहा कि उसने एक एक तिनका लिया है और उसी तिनकों को आधार मानकर उड़ रही है कि हम इसको ले जाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो जो पंछी है जो उसके उड़ने का कारण है वह क्या है? वह तिनका है। तो वहीं गोपियाँ भी कह रही हैं कि जो मैं उड़ रही हूँ, जो मैं खुश हूँ, वह क्या है? वह क्या कारण है? वह एक है। वह कौन है? श्री कृष्ण। गोपियाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कह रही हैं? इतना क्यों उड़ रही हैं? क्योंकि वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका भी उड़ने का एक मकसद है।
वो कैसे उड़ रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए उड़ रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं, इसलिए उड़ रही हैं। जैसे पंछी तिनकों को लेकर उड़ती है, तो क्यों उड़ती है? वो सोचती है कि यह तिनका मेरा है, मैं इसे घर बनाऊंगी। तो वहीं गोपियाँ भी सोचती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं। जैसे वो पंछी सोचती है कि यह तिनका मेरा है, वैसे ये गोपियाँ भी सोचती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं, कि श्री कृष्ण मेरे हैं। फिर से देख लेते हैं। हमारे हरील हारील किल करी। कहने का मतलब क्या हो गया? गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी के लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी के तिनके को पकड़ लेता है, तो क्योंकि जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी के तिनके को पकड़ लेता है, तो वो उसी को आधार मानकर उड़ने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार, इतना हम बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी के तिनके को पकड़ लेता है, तो उसी को आधार मानकर आकाश में उड़ने लगता है, वही अवस्था हमारी हो गई है। यह बात किसने कहा? गोपियाँ बोली। फिर देख लेते हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी के तिनके को पकड़ लेती है, तो उसी को आधार मानकर आकाश में उड़ने लगती है, वही अवस्था हमारी भी हो गई है। हम भी वही कर रहे हैं। तो ये सब बात किस में आएगा? दूसरे पंक्ति में आएगा। देखेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कहने मतलब क्या हो गया? इसीलिए मैंने, मतलब गोपियाँ बोलेंगी, इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। क्या कहती हैं? इसीलिए मैंने मन क्रम यानी क्रम करके, वचन नंद नंदन यानी नंद का पुत्र यानी श्री कृष्ण, नंद नंदन यानी नंद बाबा का पुत्र, नंदन मतलब कौन हो गया? श्री कृष्ण, नंद का पुत्र। नंद नंदन माने क्या होता है? नंद जी का पुत्र यानी श्री कृष्ण। उर माने क्या होता है? हृदय। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। नंद नंदन का अर्थ होता है श्री कृष्ण, नंद का पुत्र, नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय। तो व्याख्या में कैसे आएगा? इसीलिए मैंने, ये कौन बोल रही है? गोपियाँ। इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से, इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में, इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती से, दृढ़ मीन्स क्या होता है? मजबूती से जकरी मैंने जकड़ लिया है यानी पकड़ लिया है। इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। आप सोचिए क्यों पकड़ रखा है? जैसे वह पंछी है, उसने मजबूती से पकड़ा है तिनके को, इसलिए उड़ रही है कि कहीं गिर न जाए, कि तिनका कहीं गिर न जाए। उसी प्रकार ये गोपियाँ भी हैं जो श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखी है कि कहीं ये कन्हैया, ये श्री कृष्ण, ये नंद नंदन कहीं दूर न चले जाए। इसलिए वो कर रही है गोपियाँ इसलिए कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इसीलिए मैंने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती से पकड़ रखी हूँ। आते हैं तीसरे पंक्ति में।
जागत सोवत स्वप्न दिनीसी, कान कान जकरी। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? जागते हुए, जागत जागते हुए, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में भी, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी यानी रट लगाए रहती हूँ। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, यहाँ तक कि ऐसे हम बोल सकते हैं, पहले दिन रात बोलेंगे फिर वह बोलेंगे। दिन में, दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो, जागते हुए, सोते हुए, और तो और सपने में भी मैं कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, दिन हो चाहे रात हो, दिन हो दिवस दिन, निशी रात, दिन हो चाहे रात हो, जागते हुए, जागते हुए, सोते हुए, और तो और सपने में भी गोपियाँ क्या कर रही हैं? दिन में गोपियाँ क्या कर रही हैं कि दिन हो या रात हो, गोपियाँ क्या कर रही हैं? दिन हो या रात हो, जागते हुए, सोते हुए, और तो और तो और सपने में भी मैं मतलब गोपियाँ, मैं कान्हा कान्हा की, मैं कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हूँ। जकरी रट लगाना, जकरी माने क्या होता है? रट लगाना। दिन हो या रात हो, फिर से देखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। दिन हो या रात हो, जागते हुए और जागते हुए, जागते हुए, सोते हुए, दिन हो या रात हो, 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 जागते हुए, सोते हुए, और तो और सपने में भी, और तो और सपने में भी, और तो और सपने में भी, कान्ह कान्ह जकरी, कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। परंतु आपके बात को सुनकर, परंतु आपके योग के बात को सुनकर, परंतु आपके सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। परंतु आपके योग के, परंतु आपके इतना जोड़े हैं, परंतु आपके जोड़े हैं, परंतु आपके योग के बात को सुनकर, सुनत यानी सुनकर, क्या सुनेंगे? बात। परंतु आपके योग के बात को सुनकर ऐसा लगता है, परंतु आपके परंतु आपके योग के, परंतु आपके योग के बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैंने कड़वी ककरी खा ली हो, कड़वी ककरी खा ली हो। कड़वी में होता है कड़वी, कड़वी में क्या होता है? कड़वी। ककरी माने ककरी, यानी कड़वी ककरी खा ली हो। कहने का मतलब कि अब जिसके अंदर आग लगा हो, कि प्रेम का आग लगा हो, अब आग लगा है तो उसे समझाएंगे तो क्या होगा? तो उसे बुरा लगेगा। वो बात अगर किसी समझाएंगे तो उसके जो अंदर बात जाएगा, तो वह सुनेगा तो वो सोचेगा कि मैंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो यही सब वहाँ पे है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। कहने का तात्पर्य यह हो गया, आपके
आपके योग के बात को सुनकर, परंतु आपके योग के परंतु आपके योग के बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैंने, यहाँ लगा देंगे मैंने, जैसे मैंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। जैसे मैंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। जैसे मैंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं, इससे पहले मैंने न देखा था, न सुना था और न ही इसका भोग किया था। सूतो व्याधि इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सूतो का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। व्याधि माने रोग, व्याधि में होता है रोग। हमको ले आए, हमारे लिए लाए हैं। तो ऐसे बोलेंगे, हे उद्धव आप हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं, हमको ले आए, हमारे लिए लाए हैं का रोग। हे उद्धव जी आप हमारे लिए, हमको व्याधि ले आए, हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं। हमको व्याधि ले आए, हमको व्याधि ले आए, हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? वही कि भूल जाओ कन्हैया को, यही बात। हे उद्धव हमारे लिए, हे उद्धव आप हमारे लिए, हे उद्धव आप हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं। हे उद्धव हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं। हे उद्धव आप हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं। इस रोग को इससे पहले मैंने न कभी देखा था, न कभी सुना था और न कभी इसका भोग किया था। भोग माने क्या होता है? ग्रहण करना। वही करें गोपियाँ कि हे उद्धव जी आप हमारे लिए जो रोग लेकर आए हैं, इससे पहले इस रोग को मैंने न कभी देखा था, न कभी सुना था और न ही भोग किया था। एतो सूरत नहीं ले सौ पाओ, जिनके मान चकरी। एतो का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सुर लिखा गया है। तो जैसा कि बताया गया था, मैंने बताया था कि हर पंक्ति हर पैराग्राफ के आखिरी में सुर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पद्य है यह सूरदास जी का है। हमने बताया था कि कहीं सूर लिखा होगा, कहीं सूरदास जी लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि यह सूरदास जी का रचना है। एतो सूरति नहीं लय सौपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह रोग उन्हें सौंप दीजिए। तिनहि लय सौंपो, यानी इसको लेकर सौंप दीजिए। तिनहि उन्हें, लय सौंपो यानी लेकर सौंप दीजिए। तिनहि माने उन्हें, ले माने लेकर, सौंपो माने सौंप दीजिए, यानी उन्हें सौंप दीजिए। किन्हें? अभी हम बता रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। गोपियाँ ही कहेंगी उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी गए हैं कहाँ? गोकुल। और वहाँ गोपियाँ केवल कह रही हैं उद्धव जी से। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे
हे उद्धव यह रोग उन्हें सौंप दीजिए। यह रोग इतना हम बोलेंगे क्योंकि सौंपना है क्या रोग। यह रोग उन्हें सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी के समान चंचल है। जिनका मन चकरी के समान चंचल है। जिनका मन चकरी के समान चंचल है। जिनके मन यानी जिनका मन, चकरी यानी चकरी जिसमें दाल ये सब बनता है, दाल उसमें डाल के उसको पीसते हैं, क्या करते हैं, जैसे अरहर हो गया तो उसमें डालेंगे तो वह चकरी होता है। उसे डाल के उसको फोड़ देते हैं अच्छे से। चकरी चंचल, चंचल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चकरी जो होता है वह चंचल होता है, वह चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अभी यह उन्हें सौंप दीजिए जिसका मन चकरी समान चंचल है। तो वह उन्हें ही क्यों सौंपिए, क्योंकि वह भूल सकते हैं। माने संसार में कई ऐसे लोग भी हैं जो श्री कृष्ण को भूल सकते हैं। संसार में और लोग हैं जो श्री कृष्ण को भूल सकते हैं। तो जैसे चकरी होता है वो जल्दी जल्दी स्थिरता पूर्वक घूमता रहता है, कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। उसी प्रकार यह बात उन्हें कह देंगे जो श्री कृष्ण को कभी याद करते हैं कभी याद नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। यह रोग उन्हें सौंप दीजिए जिसका मन चकरी के समान चंचल है, जो हमेशा सोचता रहता है। उन्हें सौंप दीजिए यह बात कि इस कन्हैया को भूल जाओ। अब ऊपर से व्याख्या देख लेंगे सभी लोग। हे उद्धव, ऊपर से देख लेंगे, ऊपर से पूरा व्याख्या देख लेंगे, इतने का पूरा व्याख्या देख लेंगे। हे उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पंछी एक तिनके को पकड़ लेता है, जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी के तिनकों को पकड़ लेता है तो उसी को आधार मानकर उड़ने लगता है, उसी प्रकार मैंने भी मन क्रम और वचन से, उसी प्रकार मैंने भी, यहाँ बोलेंगे क्या, उसी प्रकार मैंने भी मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। दिन हो या रात हो, जागते हुए सोते हुए, अरे और तो और सपने में भी मैं कन्हैया की रट लगाए रहती हूँ। मैं कन्हैया की रट लगाए रहती हूँ। परंतु आपके योग के बात को सुनकर, परंतु आपके योग के बात को सुनकर, सुनती है तो किसको, योग की बात को सुनकर, परंतु आपके योग के, योग मीन्स क्या होता है, योग, परंतु आपके योग के बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैंने कड़वी ककरी खा ली हो। आगे देखेंगे। सूत व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, आप हमारे लिए यह जो रोग लेकर आए हैं ना, हे उद्धव जी आप हमारे लिए जो यह रोग लेकर आए हैं ना, इससे पहले इस रोग को मैंने न कभी देखा था, न कभी सुना था और न कभी इसका भोग किया था। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव यह रोग ले जाकर उन्हें सौंप दीजिए। हे उद्धव यह रोग ले जाकर उन्हें सौंप दीजिए जिसका मन चकरी के समान चंचल है। यह रोग उन्हें ले जाकर सौंप दीजिए जिसका मन चकरी के समान चंचल है।